विनाश ही सृजन की शुरुआत होती है। यानी किसी चीजों के नष्ट होने के बाद ही नई चीजों की उत्पत्ति हो पाती है, चाहे वो धरती पर रहने वाले जीव ही क्यों ना हो। हम जानते हैं कि डायनासोर के रहते मनुष्य की उत्पत्ति धरती पर कभी नहीं हो पाती। पर लिस्ट सिर्फ डायनासोर पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि धरती पर कई ऐसे खूंखार जीवों ने जन्म लिया जिसके जिंदा रहते मनुष्य के धरती पर रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आपकी मुलाकात होने जा रही है कुछ ऐसे ऐतिहासिक जानवरों से जिसे देखकर आप भी ये कहोगे कि चलो शुक्र है ये आज धरती पर नहीं है। द टेरर बर्ड। लगभग 62 मिलियन सालों पहले साउथ अमेरिका में एक ऐसे पक्षी ने जन्म लिया जो ना ही सिर्फ आकार में विशाल थी, बल्कि इसके दहशत के आगे बड़े से बड़े मैमल्स भी डरा करते थे। और यही वजह है कि हम इसे टेरर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। टेरर बर्ड की उत्पत्ति डायनासोर्स के अंत के साथ हुई, जो लगभग 6 करोड़ सालों तक इसने धरती पर राज किया। पर बदलते क्लाइमेट के कारण लगभग 2 मिलियन या 20 लाख सालों पहले ये धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पर इस पक्षी के मिले फॉसिल एविडेंस हमें बताते हैं कि ये आकार में 3 मीटर या 10 फीट विशाल और लगभग 150 किलोग्राम तक भारी हुआ करते थे। यानी आज के मुकाबले यह ऑस्ट्रिच से थोड़े विशाल थे, पर इसकी चोंच इस तरह की बनी थी जिसके एक वार से ही किसी की खोपड़ी आसानी से टूट सकती थी। अपने भारी होने के कारण ये उड़ तो नहीं पाते थे, मगर इसके भागने की रफ्तार की बात की जाए तो जमीन में रहने वाले जीव इस शिकारी पंछी से बच नहीं पाते थे। मेगालेनिया। आपने कई हॉलीवुड फिल्मों में ड्रैगन को तो जरूर ही देखा होगा, या आपने इनकी कहानियां तो सुनी ही होंगी। हालांकि ड्रैगन जैसे जीवों का होना इम्पॉसिबल है, पर मिलिए मेगालेनिया से, जिसे जायंट मॉनिटर लिजर्ड का पूर्वज माना जाता है। इस जीव की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन पीरियड के ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और इन्हें भी छिपकलियों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक माना जाता है, क्योंकि 5 मीटर लंबी ये छिपकली विशाल होने के साथ साथ किसी कमोडो ड्रैगन के मुकाबले भी काफी खूंखार हुआ करते थे। वो तो शुक्र है इंसानों के लिए जो इस छिपकली की विलुप्ति 50,000 सालों पहले ही हो गई, अन्यथा इसके हमले को रोक पाना किसी भी इंसानों के लिए नामुमकिन हो जाता। जायंट स्लॉथ। आज भले ही स्लॉथ काफी धीमे और भोले भाले जानवर हो गए हैं, पर इसके पूर्वज मेगाथीरियम या जायंट स्लॉथ तो डर की निशानी हुआ करते थे, क्योंकि ये आकार में 20 फीट लंबे हुआ करते थे, जो कि आज के किसी हाथी से भी ज्यादा विशाल है। अपने आदत से लाचार जायंट स्लॉथ भी काफी आलसी और धीरे हुआ करते थे, मगर प्रकृति ने इसे विशाल क्लोज के साथ एक लंबी पूंछ भी दी थी, जिसमें से इसके लंबे नुकीले क्लॉज इसे खुद को शिकारी से बचाने और उन्हें मारने के लिए हुई थी। यहाँ तक कि अपने पंजों के सहारे यह जमीन में काफी गहरा गड्ढा खोद सकते थे। वो तो शुक्र है कि इन्हें जानवरों को मारकर खाना पसंद नहीं था, वरना इसके पंजों को झेल लेने वाला ही महान होता। खैर 6.5 करोड़ साल पुराने इस जीव की विलुप्ति 10,000 सालों पहले हो गई, वरना स्लॉथ के सामने धीमा बोलकर मजाक उड़ाने में लोगों का पसीना ही छूट जाता। डायनोकाइरस। क्या आपने कभी ऐसे डायनासोर्स के बारे में सुना है जो बिल्कुल पक्षी की तरह नकल करने के लिए जानी जाती है? मिलिए डायनोकाइरस से, जिसकी उत्पत्ति मंगोलिया में 7 करोड़ सालों पहले हुई थी। स्पाइनोसोरस की तरह दिखने वाले ये डायनासोर लगभग 6 टन भारी और 36 फीट विशाल हुआ करते थे, और इसके 8 फीट विशाल फोरलिम्स में लगे पंजे भी काफी डेडली हुआ करते थे, और इसके फोरलिम्स के आसपास इस तरह के फेदर्स लगे हुए थे मानो ये कोई बर्ड हो, लेकिन खूंखार पंजों वाला। वो तो शुक्र है कि ये प्रेडेटरी नेचर के नहीं थे और ये पेड़ के पत्तों को खाकर ही अपना गुजारा कर लिया करते थे, वरना इसका नाम खूंखार डायनासोर के लिस्ट में जरूर होता। अर्जेंटेविश। लगभग 10,000 सालों पहले अर्जेंटीना में एक ऐसा भी पक्षियों का दल पाया जाता था जिसे अब तक के पाए गए सबसे विशाल उड़ने वाला बर्ड कहा जाता है। लगभग 5 फीट ऊंचाई वाले इस पक्षी का वजन 70 से 80 किलोग्राम तक पाया जाता था, पर इसके 23 फीट खुलने वाले पंख किसी इंसानों का भार काफी आसानी से उठा सकते थे। वैसे में अगर ये पक्षी इंसानों को काफी ऊंचाइयों में ले जाकर गिरा दे तो शायद आप यही चाहोगे कि काश ये पक्षी धरती पर ना होती। इसलिए आप अभी ऐसे जीवों से खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। प्लेटीबैलोडोन। क्या आपने कभी ऐसे हाथी के बारे में सुना है जिसका सूंड ही उसका मुंह हो? अब सामान्य हाथी से तो इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती।
मायोसीन इपोक के अफ्रीका और एशिया में कुछ ऐसे हाथियों के पूर्वज रहा करते थे जो दिखने में तो किसी सामान्य हाथी की तरह थे, पर इसके जबड़े काफी लंबे हुआ करते थे। इन्हें देख ऐसा लगता था मानो इसके सूंड को ही काट कर इसका जबड़ा बना दिया गया हो, और इसके टस्क भी काफी लंबे हुआ करते थे, जिस वजह से ये किसी डरावने हाथी से कम नहीं लगते थे। और वो तो शुक्र है कि वे शाकाहारी थे, वरना इसके जबड़े से कोई भी जीव बच नहीं सकता था। स्माइलोडॉन। सेबर टूथ कैट के नाम से ही मशहूर स्माइलोडॉन एक घात लगाने वाले शिकारी हुआ करते थे, जो वैसे तो अपने कैनाइन दांतों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन इसे आप बाघों और शेरों की खूबियों को मिलाकर बनाया हुआ जीव समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ताकत तो किसी बाघ की तरह थी, पर रणनीति बनाने और शिकार के लिए झुंडों में निकलने में ये किसी शेर की तरह हुआ करते थे। हालांकि इस शिकारी का सामना इंसानों से जरूर हुआ होगा, पर कुछ गुफा चित्र हमें बताते हैं कि इंसान सिर्फ इसे शिकार करते हुए दूर से ही देखा करते थे, क्योंकि पास जाना यानी मौत के पास जाने के बराबर था। पेंटेकोप्टेरस डेकोराहेंसिस। बिच्छू कितने खतरनाक होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप कभी ऐसे बिच्छू से तो मिलना नहीं चाहोगे जो एक इंसान के जितना विशाल हो। पर साल 2015 में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे ही अवशेष मिले, जिसे एक्सप्लेन कर वैज्ञानिक बताते हैं कि बिच्छू की तरह दिखने वाले इस जीव की उत्पत्ति 45 करोड़ सालों पहले हुई थी, जो जमीन पर तो नहीं पर पानी के अंदर रहा करते थे, और आज इन्हीं के वंशज टिक्स, स्पाइडर और लॉबस्टर है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।